अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है शक्ति संचय एवं इसका सदुपयोग। जीवन में शक्ति एवं बल का महत्व सर्वविदित है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बलम उपास्य अर्थात बल की उपासना करें। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बलवान ही विजय श्री को प्राप्त होता है, और फिर वह चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। भारतीय संस्कृति में शक्ति उपासना के रूप में एक पूरा संप्रदाय एवं साधना विधान खड़ा किया गया है, जिसका हर सनातन धर्मी नवरात्र के दौरान नवदुर्गा के रूप में भाव भरा आह्वान एवं साधना अनुष्ठान करता है। दैनिक जीवन में शक्ति अर्जन के लिए यह जानना आवश्यक है कि हमारी शक्ति का हाश्व कहाँ हो रहा है। प्रायः इसके तीन प्रमुख कारण देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम है अत्यधिक भोग विलास, जिसके चलते इंद्रिय असंयम के कारण जीवन शक्ति का अतिशय क्षय होता है। दूसरा है अत्यधिक भाग दौड़ भरा तनावपूर्ण जीवन, इसमें भी जीवन की शक्ति का बहुत क्षय होता है। तीसरा शक्ति हाश्व का कारण रहता है अत्यधिक बोलना। बिना प्रयोजन दिन भर अत्यधिक बोलने से भी ऊर्जा का बहुत क्षय होता है। एक संयमित, अनुशासित, संतुलित व उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए इस स्थिति से उबरा जा सकता है। शक्ति के अर्जन के साथ इसका सदुपयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति की गरिमा एवं गुरुता को घटा देता है तथा प्रकारांतर में पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति बलहीन हो जाता है और इसका प्रभाव भी घटता जाता है। शक्ति के दुरुपयोग के साथ व्यक्ति की विवेक बुद्धि कुंद पड़ती जाती है। सत असत के भेद की क्षमता का लोप हो जाता है, उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहता। ऐसी मदहोशी भरी मना स्थिति में व्यक्ति द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय को कृत्य एवं विभत्स कर्म हो जाते हैं, जिनके लिए वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। ज्ञान और तप में रावण किसी से कम नहीं था, किंतु शक्ति के दुरुपयोग के कारण आज भी उसे हे दृष्टि से देखा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शक्ति के सदुपयोग के चलते पूजनीय, वंदनीय एवं अनुकरणीय आदर्श के रूप में पूजा जाता है। शक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं, जिनका अर्जन कर जीवन को समृद्ध एवं सशक्त बनाया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव शक्ति संचय के संदर्भ में 8 साधनों की चर्चा करते हैं, यथा स्वास्थ्य, विद्या, धन, व्यवस्था, संगठन, यश, शौर्य और सत्य। पूज्यवर के शब्दों में इन 8 के सम्मिलन से एक पूर्ण शक्ति बनती है। इन शक्तियों में जिसके पास जितना भाग होगा वह उतना ही शक्तिवान माना जाएगा। शक्ति के सदुपयोग से पहले शक्ति का अर्जन करना पड़ता है। इसके लिए जीवन के विभिन्न स्तर पर शक्ति हास्व के नानाविध छल छिद्रों को चिन्हित कर इनको पाटना पड़ता है व इनको साधते हुए बल को संग्रहित किया जाता है। इसका शुभारंभ दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों के साथ किया जा सकता है। स्थूल शरीर को बलवान बनाने के लिए नित्य कुछ समय स्वास्थ्य संवर्धन में नियोजित करना एक समझदारी वाला कदम रहता है। पौष्टिक एवं सात्विक आहार के साथ नित्य व्यायाम, योगासन व अन्य शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। यह सब व्यक्ति की आयु, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। इंद्रिय संयम इसका मुख्य आधार रहता है, वह पूरी सजगता के साथ इसका अभ्यास करना होता है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जिस प्रकार भौतिक भवन को दूसरे रूप में बदलने के लिए उचित संपत्ति की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इच्छित रूप में अपने भाग्य भवन को बदलने के लिए शक्ति और पुण्य रूपी संपत्ति की आवश्यकता है। तप के द्वारा शक्ति और सेवा के द्वारा पुण्य रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। शक्ति के दुरुपयोग से दुर्भाग्य और सदुपयोग से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सांसारिक स्वार्थ को ही सिद्ध करते रहना शक्ति का दुरुपयोग है, लेकिन परोपकार करते हुए अपना परमार्थ सिद्ध कर लेना शक्ति का सदुपयोग है। संसार में आसक्ति रखना शक्ति का दुरुपयोग है और त्याग के द्वारा ज्ञान तथा भक्ति में अनुरक्त होना शक्ति का सदुपयोग है। अहंकार पूर्वक अपनी शक्ति से किसी को गिरा देना शक्ति का दुरुपयोग है और गिरे हुओं को सरल भाव से तत्परता पूर्वक उठा लेना शक्ति का सदुपयोग है। संयम साधना के द्वारा शक्ति का विचार करने के लिए देव संस्कृति में विभिन्न प्रावधान प्रचलित हैं। शक्ति के समुचित सदुपयोग की सिद्धि के लिए ही मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, शक्तिपीठों में, वनों उपवनों में समय अनुसार जाने की प्रक्रिया हमारे देश में चली आ रही है। ऐसे पावन स्थानों में अपने अंतः क्षेत्रों के भीतर की सुप्त शक्ति सहज प्रयास से जागृत हो जाती है। इसके साथ नित्य आत्मनिरीक्षण द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अर्जित हो रही शक्ति का अपनी क्रिया, चेष्टा, भाव एवं विचार द्वारा सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग।
तदनुरूप अपनी शक्ति की अधिक वृद्धि व सदुपयोग के प्रयास किए जा सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार एवं विषय संयम से शारीरिक उन्नति सुनिश्चित होती है। सद्व्यवहार एवं सद्गुण विकास के साथ मानसिक विकास होता है और निष्काम सेवा, इष्ट प्रेम एवं सत्य स्वरूप के ध्यान से आत्मोन्नति होती है। इनके सम्यक निर्वाह से व्यक्तित्व के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों आयामों में शक्ति का संचार होने लगता है और जीवन में श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा जैसे तत्वों का विकास होता है। इस संदर्भ में साधु संतों एवं आध्यात्मिक महापुरुषों का सत्संग एक निर्णायक कारक रहता है। इनके पावन सानिध्य में जीवन के सौभाग्य का उदय होता है। यदि इनका संग साथ सहज रूप में उपलब्ध न हो तो उनकी वाणी के श्रवण अथवा सत्य साहित्य के स्वाध्याय के साथ यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इसके साथ विवेक दृष्टि जागृत होती है और जीवन में नैतिक अनुशासन तथा जीवन मूल्यों का महत्व समझ आता है। ऐसे में संयम साधना बाहर से थोपे हुए शासन से अधिक अंत प्रेरित आत्मानुशासन की प्रक्रिया बन जाती है, जिसका व्यक्ति तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी सहर्ष निर्वाह करता है। इस तरह दैनिक जीवन में बल की उपासना करता हुआ व्यक्ति शक्ति संपन्न होकर आनंद व सत्य के पुण्य क्षेत्र में प्रवेश पाता है। जीवन के हर स्तर पर शक्ति अर्जन के साथ निर्बलता का अभाव होने लगता है और व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को पार करता हुआ भय से निर्भीकता, तम से चेतना और मृत्यु से अमृत के प्रकाशपूर्ण मार्ग पर बढ़ चलता है तथा अर्जित शक्ति का लोकहित में नियोजन करते हुए एक सुखी व सार्थक जीवन जीता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। फूलों से लदे गुलाब के पौधे को चिंता मग्न देकर पास में उगे आम के पौधे ने उससे इसका कारण पूछा। गुलाब ने कहा, आज तो मैं फूलों से लदा हूँ, पर वह पतझड़ दूर नहीं जब मुझ पर एक पत्ता भी शेष न होगा। आज जो मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते, कल वे मेरी और देखेंगे भी नहीं। क्या यह कम चिंता की बात है? इतना कहकर गुलाब के पौधे ने हताशा से सिर झुका लिया। आम का पौधा बोला, मित्र, कल के पतझड़ की चिंता करने के बजाय तुम उसके बाद पुनः लौटने वाले बसंत के विषय में क्यों नहीं सोचते? मुझे देखो, अभी मुझे वृक्ष बनने में वर्षों लगेंगे, पर मैं उसी आशा में निरंतर मुदित बना रहता हूँ। जीवन में मात्र निराशा पर ध्यान देने से कोई प्रगति